हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। क्या? हिंदी। और हिंदी पढ़ते चालू करते हैं हिंदी। तो आज की क्लास में हम गद्य हिंदी के गद्य खंड के वैसे हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हम आज उस लेखक के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, अपने जीवन के लिए बहुत संघर्ष किए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना ही देरी किए। तो आप एकदम रेडी होकर बैठ जाइए कि आज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो देखिए, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहला नंबर हेडिंग पहले डालिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर क्या नाम है आपका? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आज के इस क्लास में श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में हम आज लेखक परिचय आज पढ़ेंगे। केवल इस वीडियो में केवल लेखक परिचय के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, आइए। तो सबसे पहला नंबर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। क्या है? निबंध। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? क्या बताइएगा आप? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो लेखक यहाँ पर कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो हम बताएंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यहाँ पे लिख रहे हैं निबंध। तो चलिए आज हम लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश। महू एक गांव है, महू एक गांव का नाम है जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो जन्म यहाँ पर लिखिए, जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था बताइए? तो महू मध्य प्रदेश। जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। और इनके माता जी का क्या नाम था? आपसे ही कोई पूछा जाएगा कि बाबा साहेब का माता का और पिता का नाम क्या? माता का और पिता का क्या नाम था? माता पिता का नाम क्या था? माता पिता। इनके माता पिता कौन थे? माता का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई। और उनके पिता का क्या नाम था? पिताजी का नाम क्या था? रामदेव सतपाल। सतपाल। आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था, तो क्या बताइएगा? रामदेव सतपाल। समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए देखिए, रामदेव सतपाल। तो हम इनका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। ये बाबू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ना, जो थे वो दलित परिवार में जन्म लिए थे। किस परिवार में? दलित परिवार से बिलोंग करते थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? दलित परिवार। किस परिवार में? परिवार। दलित। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। इन्हें मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा जाता है। क्या? इन्हें मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। आखिर क्यों मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया इनको? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को लेकर अपने जीवन से बहुत संघर्ष किया और ये इनके साथ बहुत अन्याय हुआ। इनके पढ़ने के साथ, मतलब ये जाते थे पढ़ने तो इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये दलित परिवार से बिलोंग करते थे। और ये आज के लड़के हैं कि पढ़ने कलम नहीं है तो हम नहीं जाएंगे पढ़ने नहीं जाएंगे, हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं, हमारी कापी नहीं है, ऐसे करके बहुत बहाने बनाते हैं। लेकिन इनको जबकि स्कूल में ढुकने की इजाज़त नहीं दिया जाता था, फिर भी ये स्कूल के बाहर से जाकर पढ़ते थे। समझ जाइए कितना संघर्ष किए होंगे अपने जीवन में। और कहा जाता है कि ये 32 डिग्रियाँ अपने जीवन काल में हासिल किए। आज की जनरेशन में नामुमकिन है 32 डिग्री हासिल करना। तो इनके बारे में जितना भी कुछ कहना बहुत है, तो देखिए। और आपसे पूछा जाएगा कि बाबा प्राथमिक विद्यालय जब पास किए और ये उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये बाबू गए थे न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क एवं लंदन। और क्वेश्चन आप लोग से ये भी पूछेगा किसके सहायता से, कौन इसको वहां तक भेजा? तो कौन किसके प्रोत्साहन से गए थे न्यूयॉर्क एवं लंदन? प्रोत्साहन किसके प्रोत्साहन से? तो बड़ौदा नरेश। आखिर बड़ौदा नरेश के साथ जब प्रोत्साहन से गए, लेकिन तब बाबू बड़ौदा नरेश एक बहुत बड़ा जमींदार थे, बहुत बड़ा जमींदार। तो इनके पिताजी उनके यहाँ काम करते थे। ये कभी कभी जाते थे वहाँ पर, तो देखते थे, तो पढ़ने में तेज थे, इस तरह से। तो वहाँ पर जाते थे तो
बहुत ही बड़ौदा नरेश थोड़ा सब सामाजिक विचार उचार की धारा नहीं रखते थे, वो भेदभाव उतना नहीं करते थे। तो इनको देखे कि पढ़ने में ठीक है और कहे कि इनके पिताजी से, ये कौन बड़ौदा नरेश, इनके पिताजी रामदेव सतपाल से कहे कि नहीं तुम इसको पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ने में अच्छा है, बहुत ही कुछ कर सकता है ये। तो ये रामदेव सतपाल बोले कि नहीं हमारे पास इसको पढ़ाने के लिए उतना पैसा वैसा नहीं है, बहुत गरीब थे, दलित परिवार थे, उतना कहाँ सा धन था उतना कि पढ़ा सके। तो ये बड़ौदा नरेश कहे कि पढ़ाओ तुम, हम सहायता करेंगे। क्या बोले कि हम सहायता करेंगे पढ़ाने में। तो ये सहायता कर अम्बेडकर को, बाबा साहेब अम्बेडकर को, तो किसके पर यही बता रहा है कि इसके किसके प्रोत्साहन से गए न्यूयॉर्क अमेरिका। तो कहाँ गए थे पढ़ने के लिए, कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका। एवं कहाँ गए थे? और कहाँ गए थे? लंदन। लंदन कहाँ है? लंदन गए थे, इंग्लैंड। अमेरिका दिखे हैं, इंग्लैंड। और वहां से जब इंग्लैंड इंग्लैंड है बाबू, सॉरी मिस्टेक है। अगर